बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनव्वर आफ्ताब ख़ान है और मैं पेशे से एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और आईबीए यूनिवर्सिटी से एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि टीचिंग लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि टीचर की फ्यूचर रिक्रूटमेंट, उसकी तरक्की और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उसकी प्रमोशन और उसके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का इन्हिसार इसके ऊपर है, सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो टीचिंग लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के हवाले से कैंडिडेट्स को ये लाज़िम हो गया है कि वो सर्टिफिकेशन हासिल करें। अब तो वो पंजाब में भी हो रहा है। तो सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए एग्ज़ाम के मरहले से उनको गुज़रना पड़ता है। इस एग्ज़ाम के प्राइमरीली 3 सेक्शंस होते हैं। 2 सेक्शंस की मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैंडिडेट्स को की हेल्प कर सकूँ इस हवाले से। 2 प्राइमरीली सेक्शन हैं। एक है केस स्टडी एनालिसिस, जिसमें आपको सिनेरियो दिया जाता है। उस पे आपको जो है एक केस कंस्ट्रक्ट करना होता है या उसके केस को डिकोड करना होता है। उसके वीडियोज़ भी मिल जाएँगे मेरे चैनल पर आपको। और दूसरा सेक्शन होता है कंटेंट रिलेटेड रिटन आंसर्स, जो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, समटाइम्स वेरी एनालिटिकल। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं टू द पॉइंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, वो कोशिश कर लेकर आऊँ और उनके कंटेंट को ब्रेक करें और ये समझें कि वो कैसे अटेम्प्ट किए जाएँगे। तो उसी सिलसिले में पहला सवाल हम राइट अवे शुरू करते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाट आर माइनर इंटरवेंशंस एंड हाउ डू दे अफेक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब सवाल इस तरह के दिए जाते हैं कभी-कभार कि वो डायरेक्ट सवाल नहीं होते, लेकिन उसमें थोड़ा-सा एनालिटिकल एलिमेंट को शामिल किया जाता है। जब भी माइनर इंटरवेंशंस का ज़िक्र आए, तो ये माइनर इंटरवेंशंस का ताल्लुक है क्लासरूम मैनेजमेंट से, बीएड का जो सब्जेक्ट है। वो कैसे? क्लासरूम मैनेजमेंट का सब टॉपिक है डीलिंग विद प्रॉब्लम बिहेवियर। अब ज़ाहिर-सी बात है, क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सीटिंग आ जाती है और क्लास का एनवायरनमेंट आ जाता है। उसी तरह डीलिंग विद प्रॉब्लम बिहेवियर, जो बच्चों पेडागोजी आ जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रॉब्लम बिहेवियर भी एक इसका मेन जुज़ है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का सब टॉपिक है डीलिंग विद प्रॉब्लम बिहेवियर, और डीलिंग विद प्रॉब्लम बिहेवियर का एक सब टॉपिक है क्लासरूम स्ट्रेटजीज़। तो प्रॉब्लम बिहेवियर को डील करने के लिए रिसर्च बेस्ड क्लासरूम स्ट्रेटजीज टीचर्स के साथ शेयर की जाती हैं, उनको पढ़ाई जाती हैं, उनको सिखाई जाती हैं, ताकि वो प्रैक्टिकली अप्लाई करें और क्लासरूम एनवायरनमेंट को लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं और पॉजिटिव बनाएं, ताकि मैक्सिमम लर्निंग हो सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। अब क्लासरूम स्ट्रेटजीज नॉर्मली एक्सपर्ट्स उसको डिवाइड करते हैं 2 सेक्शंस में, माइनर इंटरवेंशंस एंड मॉडरेट इंटरवेंशंस। मॉडरेट इंटरवेंशंस पे हम बाद में आएंगे। अभी क्वेश्चन है माइनर इंटरवेंशंस पे कि वो क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो माइनर इंटरवेंशन अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये होती हैं लोअर लेवल की स्ट्रेटजीज टीचर की, जब वो नोट करता है माइनर मिसबिहेवियर्स इन द क्लास। अगर उन माइनर मिसबिहेवियर्स को करेक्ट नहीं किया गया या प्रिवेंट नहीं किया गया, तो वो क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं और लर्निंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। माइनर मिसबिहेवियर्स मसलन कैसे? इस जमीन पर जो भी टीचर्स हैं ना, हर दिन, हर महीने, हर साल उनको मेजर और माइनर मिसबिहेवियर फेस करना पड़ता है। लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि क्लास में लेसन के दौरान, एक्टिविटी के दौरान, टास्क के दौरान कुछ बच्चे या कोई बच्चा ऐसा होता है जो माइनर मिसबिहेवियर्स को कैरी ऑन करता है, जिसकी वजह से एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मसलन कि स्टूडेंट्स में टॉक व्हेन दे आर नॉट अलाउड। कभी-कभार कोई स्टूडेंट जब अलाउ नहीं होता तो बात की जाती है जब एक्टिविटी का टाइम होता है। या समटाइम्स स्टूडेंट्स क्रेक जोक्स, या समटाइम्स दे टीज देयर अदर colleagues, perhaps by throwing papers or perhaps by gestures or saying something। और या तो बच्चे जो है कुछ खा रहे होते हैं क्लास में, दे अटेंड नहीं कर रहे होते, वो अटेंटिव नहीं होते, कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते क्लास के ऊपर या टास्क के ऊपर। तो तब समटाइम्स दे ईट कैंडीज, या समटाइम्स इंटरप्टिंग द टीचर, जब टीचर एक्टिविटी समझा रहा है, लेसन चला रहा है, तो उसके दौरान टीचर को बार बार इंटरप्ट करना और कंप्लेंट्स करना। या समटाइम्स
स्टूडेंट्स लीव सीट्स विदाउट परमिशन, ये कुछ अकसाम हैं माइनर से मिसबिहेवियर्स की। अगर इनको नहीं रोका गया तो दीज थिंग्स may disturb learning, may disturb the learning environment of the classroom. इनको रोकने के लिए टीचर्स जो है वो माइनर इंटरवेंशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, माइनर लेवल की स्ट्रेटजीज को, और उनका मेन मकसद होता है टू गेट स्टूडेंट्स बैक टू द एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड गेट देम बैक एंड मेक देम द पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड लेसन। तो उनको लेसन का, अब वो माइनर इंटरवेंशंस कौन सी हैं? प्रोवाइड, अब मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की कोई हरकत हम देखेंगे इनमें से, तो टीचर्स को सबसे पहले जो है ना कोशिश करनी चाहिए, प्रोवाइड द नीडेड इंस्ट्रक्शन अगेन। कभी कभार बच्चा आपकी बात नहीं समझता, टास्क नहीं समझता, एक्टिविटी नहीं समझता, आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं समझता, इवन आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं समझता, तो उस गैप को फिल करने के लिए वो इधर उधर की बातें करेगा, दूसरों के साथ बातें करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा। ये तब होता है व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस। तो आप उनको दोबारा इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आप क्या करने वाले हैं, या वो क्या करेगा। समटाइम्स अगर बात नहीं रुकती तो टीचर्स जो है दे माइनर इंटरवेंशंस में यूजिंग नॉन वर्बल क्लूज। अब जैसे कि लिप्स पर अपना फिंगर रख देना, पुटिंग फिंगर ऑन लिप्स, बच्चे को दिखाना कि चुप रहे, या आई कांटेक्ट करके उसको चुप करवाना, आ, या कभी कभार अगर बच्चा फिर भी नहीं मानता तो उसकी सीट चेंज कर देना। अब ये सारी चीजें माइनर इंटरवेंशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि टीचर की कोशिश होती है कि देयर मस्ट नॉट बी कन्फ्रंटेशन इन द क्लास, और द फ्लो ऑफ द लेसन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, और इट इट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू समथिंग डिसरप्टिव। तो इसीलिए फ्लो भी चलना चाहिए, लर्निंग भी होनी चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ इन चीजों को कंट्रोल भी करना है। तो सीट चेंज करने से अगर काम नहीं चलता तो टीचर्स जो है कभी कभार रीडायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट को, यानी उनको इन्वॉल्व करेंगे। मसलन कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर है या साइंस का टीचर है, तो वो अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो वो उस चीज़ के बारे में उस बच्चा जो थोड़ा सा शरारती है उसको एंगेज थोड़ा सा करेगा और उससे पूछेगा कि भाई बताओ कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस इस सब्जेक्ट के बारे में क्या रहा है, या उसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई वर्ड पूछेगा या उसकी डेफिनेशन पूछेगा या उससे कोई इंटरेस्टिंग सी बात पूछेगा ताकि वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, मतलब लर्निंग का हिस्सा हो जाए। समटाइम्स उसी बच्चे को नोट करते हुए वाइल टीचिंग द लेसन, वाइल सेइंग इंस्ट्रक्शंस, आप नाम लेते हैं कि देखें जैसा कि अकबर जो है रोज सुबह को उठता है, तो अगर मैं अकबर को कहूँगा कि इस सेंटेंस को, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करें, तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मतलब आप उसको उसकी ओपिनियन लेंगे ताकि वो लर्निंग का हिस्सा हो, उसका नाम लेंगे। या माइनर इंटरवेंशन में टीचर्स क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट को एंगेज कर देते हैं, ग्रुप लीडर बना देंगे, डिस्कशन स्टार्टर बना देंगे, या किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज करेंगे ताकि उसका शरारत से ध्यान हटे। दूसरी बड़ी इफेक्टिव चीज़ ये होती है कि अगर बच्चा जो है ज़्यादा शरारती है, आपने सीट चेंज की है, वो फिर भी जो है विस्परिंग और खुसर-पुसर और छोटी-छोटी इन शरारतों में लगा हुआ है, तो प्रोएक्सिमिटी कंट्रोल। टीचर मूव्स स्लाइटली क्लोजर और वेरी क्लोजर टू द बेंच और सीट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि टीचर जब उसके करीब जाएगा तो उसकी प्रेजेंस के प्रेशर की वजह से स्टूडेंट ऑटोमेटिकली चुप हो जाता है। मेन मकसद यही है कि क्लास का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो, लेसन भी चलता रहे, स्टूडेंट भी डिस्करेज ना हो, उसकी भी डिग्निटी बची रहे। तो ये माइनर लेवल की चीजें इस तरह से डील की जाती हैं। पहले हमें सेंस करना पड़ता है कि ये इंटेंशनल हैं, अनइंटेंशनल हैं। देखें, इस टीचिंग प्रोफेशन में ये आम सी चीज़ है और उसको तरीके हैं डील करने के। अगर हैं ये माइनर सी चीज़ें, लेकिन हम अक्सर नोट करते हैं कि टीचर काफ़ी हाइपर हो जाते हैं छोटी-छोटी मिस्टेक्स पर, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी की वजह से। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ताकि वो बच्चा जो है उसके साथ बैठने वाले बच्चे आप कहेंगे देखें ये कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं, कितना अच्छा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ताकि बच्चे को आप टेम्प्ट करें कि वो जो है वो भी उनकी तरह बने, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का भी सहारा लेते हैं। तो ये माइनर इंटरवेंशंस हैं जो माइनर से मसलों के लिए लोअर लेवल की मसलों के लिए लोअर लेवल की स्ट्रेटजीज हैं जो लोअर लेवल के मसलों को हल करती हैं ताकि लर्निंग खराब ना हो या लर्निंग एनवायरनमेंट खराब ना हो। अब उसके इफेक्ट्स क्या हैं?
उसके बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके और जैसा कि इनके साथ क्या होता है कि प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स डिग्निटी, स्टूडेंट्स की डिग्निटी भी इंटैक्ट रहती है, स्टूडेंट एम्बैरेस्ड फील नहीं करता और स्टूडेंट जो है वो कन्फ्रंटेशन में नहीं आता या मिसबिहेवियर, अगर हम इस मिसबिहेवियर को गुस्से से रिस्पॉन्ड करेंगे तो इट माइट एस्केलेट द मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर की एस्केलेशन को भी ये चीज़ रोकती है, मतलब चीज़ों को सीरियस नहीं होने देती, ये माइनर सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं। और फ्लो भी मेंटेन रहता है, इसका असर ये भी पड़ता है। डाइवर्ट पावर स्ट्रगल, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में पावरफुल हों और टीचर चाहता है कि मैं उनको डोमिनेट करके चुप। तो ये जो बीच में जो पावर स्ट्रगल है, एक किस्म की वो जो फैक्टर आ जाता है कॉम्बैटिंग फैक्टर, उसको भी ये आने नहीं देती और बच्चे को एनकरेज करती है कि वो खुद ही इनिशिएटिव लेकर खुद ही सेल्फ करेक्शन की तरफ जाए, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे और खुद ही खुद को करेक्ट करे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। अब आएँ नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम। देखें जब आप पेपर में लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन डिमांड करता है थोड़ा-सा आपकी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर माइनर इंटरवेंशंस, जिसका मतलब है कि पहले आप आंसर को शुरू करेंगे माइनर इंटरवेंशंस को डिफाइन करते हुए कि ये भाई लो लेवल कि भाई लो लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं जो माइनर मिसबिहेवियर को टैकल करती हैं या प्रिवेंट करती हैं और आप उसके बारे में बताएंगे क्लियरली और ब्रीफली। फिर जैसा कि एग्जांपल देके आप मेंशन करेंगे ये जो आपको याद होंगी माइनर इंटरवेंशन से, जिनको भी आप बेहतर समझते हैं लिस्ट में से, ये माइनर इंटरवेंशंस हैं जिनके ज़रिए टीचर जो है क्लास का एनवायरनमेंट इंटैक्ट रखता है और फ्लो इंटैक्ट रखता है और मिसबिहेवियर्स को, छोटे-छोटे मिसबिहेवियर्स को एक छोटी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए वहीं हल करता है, बजाय जो उसको ज़्यादा डिस्रप्शन की तरफ से ले जाए। तो आप पहले क्लियरली डिफाइन करेंगे उसको, उसके बाद माइनर इंटरवेंशंस इंटरवेंशंस को बयान करेंगे और उसके बाद आप बयान करेंगे कि उनकी क्या इफ़ेक्ट्स हैं, व्हाई दे आर इफेक्टिव। तो आपके पैराग्राफ के भले 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 हिस्से होने चाहिए। पहला तो आप क्लियरली ब्रीफली बताएँ डेफिनेशन उसकी क्लियरली, उसके बाद उन इंटरवेंशंस को मेंशन करें जो आपको याद हैं और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स बताएँ क्लासरूम के ऊपर, जो हमने डिस्कस किया अभी कि भाई पावर स्ट्रगल को ख़त्म करता है और स्टूडेंट की डिग्निटी वगैरह ये वो। और एंड में क्लोजिंग सेंटेंस जिसमें आप बताएँ कि ये माइनर इंटरवेंशंस बेसिकली क्लासरूम में स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए यूज़फुल होती हैं ताकि वो खुद को सेल्फ करेक्ट करे, ना कि वो बागी बने या ना कि उस चीज़ को ज़्यादा एस्केलेट किया जाए। तो ये क्लोजिंग सेंटेंस से आप खत्म करेंगे। मैक्सिमम 8 से 10 लाइन्स आइडियल हैं जिनमें 150 वर्ड्स मोर और लेस होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए उसको तो आप समझें कि क्वेश्चंस के कितने हिस्से हैं, उनको किस तरह डील करना है, आपके पास टाइम कितना है और आप वर्ड लिमिट कितनी है, वर्ड लिमिट क्या रखनी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट